Okay, we will have a unit step function. In product, if one function is unit step function, it is also known as Heaviside's unit step function. Then only we can apply second shifting theorem. So before starting second shifting theorem, you need to understand unit step function. So this is the definition of unit step function. Try to understand. Unit step function, it is also known as by the name of mathematician Heaviside. It's his surname, or maybe his name is Heaviside. That is why it is known as Heaviside's function. Okay, so definition: a function u of t minus a u of t minus a is equal to h of t minus. आप u of t minus a भी लिख सकते हो h of t minus a. u means यूनिट स्टेप और h हेविसाइड्स के कारण h भी लिख सकते हैं ये फंक्शन को. ओके, h of t minus a. So it has two values 0 and 1 if t less than a and if t greater than a. Clear? So what is the graph of this function? You can see here in x-axis horizontally we are taking t, and vertically y-axis u of t minus a function. So if value of a is less than, value of t is less than a, then its value, function value is 0, and value, if value of t greater than a, then u of t minus a is 1. It has only two values, 0 and 1. Okay, let me see one comment. Sir, I am not able to hear your voice. So what is the problem? I can't understand. Nandan, please check your speaker. एक बार चेक कर लो नंदन. मेरा वॉइस तो आ रहा है, बाकी लोगों को वॉइस आ रहा है? प्लीज 2-3 लोग लिखिए कमेंट में. ओके, वॉइस तो आ रहा है, ऑडिबल है. एक्चुअली वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं हेडफोन भी नहीं यूज कर रहा हूँ, बट मेरे पास एक ये माइक्रोफोन है, मैंने परचेज किया है, तो इससे जो साउंड क्लियरिटी अच्छी आती है, उसके कारण नॉइस कैंसलेशन भी है इसमें, तो अब मेरा वॉइस क्लियर आना चाहिए. आप देख लो एक बार आपके साइड से अगर कोई टेक्निकल इश्यू है तो. ओके, चलो, तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एक क्वेश्चन एक बार फाइनल एग्जाम में ऐसे भी आया था, डिफाइन यूनिट स्टेप फंक्शन एंड आल्सो फाइंड इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. 3 मार्क्स में एग्जांपल आया था, राइट? कभी भी एग्जाम इक्वेशन पेपर में आप कोई भी पेपर देखो, एटलीस्ट 3 to 4 डेफिनेशंस होंगी, आप देख लेना एक बार. तो कभी कभी आप क्या करते हो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं हो, और वहां पे लिखा है डिफाइन, या तो लिखा है स्टेट थियरम, जो भी थियरम है, स्टेट फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम. तो ऐसा अगर लिखा हुआ है तो आपको उसका पूरा स्टेटमेंट, यानी मान लो कि लिखा है कि स्टेट यूनिट स्टेप फंक्शन या तो डिफाइन यूनिट स्टेप फंक्शन, तो आपको यहां तक का लिखना है, ग्राफ के साथ यहां तक का आपको लिखना है. ओके, ये ग्राफ भी ड्रॉ करना है आपको. क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन. नाउ वी आर फाइंडिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन. सो व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म? कोई भी अगर फंक्शन आपको दिया है, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? कोई भी फंक्शन है, कोई भी अननोन फंक्शन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रूव करना है, थियरम, एग्जांपल नहीं है, राइट? तो क्या करेंगे हम? बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी कैन फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म? मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप देखो, L of f of t 0 to infinity e raised to minus st f t dt. तो ये डेफिनेशन का यूज करेंगे जिसमें हमें लाप्लास करना है यूनिट स्टेप फंक्शन का. तो एफ टी की जगह पे हम u of t minus a रखेंगे. अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं. नाउ u function, unit step function or Heaviside unit step function is depend upon t. Value of unit step function is depend upon t. So we will divide in two parts. If t between 0 to a, then we will take a u of t minus a 0, and if t lies between a to infinity, then a u of t minus a is 1. So we have divided in two parts, 0 to a and a to infinity. Now first part is 0. In second part, take integration. सिंपल इंटीग्रेशन है, e raised to minus st डिवाइड बाय माइनस s, माइनस 1 बाय s करके आप इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन आगे का तो इजी है, राइट? सो वी आर गेटिंग 1 बाय s e raised to minus as. सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पर्टिकुलर यूनिट स्टेप फंक्शन. क्लियर?
तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जैसे मैंने बताया, डिफाइन यूनिट स्टेप फंक्शन, आल्सो फाइंड इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एक बार ये एग्जांपल था एग्जाम में। ओके, नाउ मेन टॉपिक पे आते हैं, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सो व्हाट इज सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम? वी हैव अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ t where one function is u of t minus। आप देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नहीं है, फर्स्ट शिफ्टिंग में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल था। ओके, तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो ये एग्जाम्पल एग्जाम में आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, क्योंकि जहां कहीं भी आपको u ऑफ t माइनस ए या तो h ऑफ t माइनस ए दिखा तो, जस्ट अ मिनट, मैं विंडो क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा आवाज बाहर से आ रहा है। यस, तो जैसे मैंने बताया इसमें दो फंक्शन के प्रोडक्ट है, u ऑफ t माइनस ए और f ऑफ t माइनस ए। ओके, तो आंसर क्या आएगा इसका? e रेज टू माइनस ए एस एफ बार एस। इसका प्रूव नहीं करना है एग्जाम में, इसका प्रूफ नहीं आएगा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का। ओके, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। राइट हैंड साइड पे क्या होगा? एस के फॉर्म में ए रेज टू माइनस ए एस एफ बार एस। अच्छा, इसको रिवर्स ऑर्डर में ऐसे भी लिख सकते हैं। इनवर्स लाप्लास वाले एग्जाम्पल हो गए तो हम ये ऑर्डर, ये फॉर्म यूज करेंगे। क्या किया है? दोनों साइड पे इनवर्स लाप्लास अप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, तो एल यहाँ पे आ गया। मैंने ऑर्डर चेंज किया है। ओके, बट कंडीशन इज फॉर ए शुड बी ग्रेटर देन 0। जो यहाँ पे जो भी ए है दो ये पूरे केस में, तो ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, now we have one corollary. What is corollary? So corollary it is proved by first second shifting theorem। शिफ्टिंग थ्योरम में थोड़े बहुत चेंजेस करके जो प्रूव करते हैं उसको बोलते हैं कॉरोलरी। ओके, तो ये एक रिजल्ट और भी है, उसमें थोड़ा चेंजेस ये किया है। ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का जो ये स्टेटमेंट है, आप उसको देखो, तो ये जो है इसमें f ऑफ t माइनस ए की जगह पे हमने सपोज एफ टी ले लिया फंक्शन, तो राइट हैंड साइड पे एफ बार एस की जगह पे एफ ऑफ टी प्लस ए हो जाएगा। ओके, तो ये मॉडिफाई करके ये नया रिजल्ट आया है। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आपको ये रिजल्ट इजी, ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, आप इसको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम भी बोल सकते हो, राइट। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आप ये रिजल्ट यूज करो, ये कॉरोलरी वो थ्योरम ही है, बस उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए थोड़ा इक्वेशन इजी बना दिया है। क्लियर? तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। चलो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। 3 मार्क्स का इसका एग्जाम्पल आ सकता है, इधर लाप्लास वाला या तो इनवर्स लाप्लास वाला, दोनों सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम्स। तो एल ऑफ ई रेज टू माइनस 3t यू ऑफ टी माइनस 2। अच्छा, सोचिए पहले कि व्हाट इज एफ ऑफ टी एंड व्हाट इज ए। ये दो चीज आइडेंटिफाई करनी है। कहां से आइडेंटिफाई करेंगे? आप यहां से आइडेंटिफाई करेंगे, इसके साथ कंपेरिजन करो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट्स के साथ। तो u ऑफ t माइनस यहाँ पे कंपेयर किया तो पता चला a है 2 और एफ टी है e रेज टू माइनस 3t। तो क्वेश्चन देखो कितना इजी है, बस आपको इतने ही स्टेप में, बट इसका रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें रीजन कैसे लिखना है? तो पहले शुरुआत ऐसे करनी है कि व्हाट इज एफ ऑफ टी। हियर एफ ऑफ टी इज दिस e रेज टू माइनस 3t फंक्शन है और a है 2। पहले क्या करो, a2 पे फोकस करो और ये जो क्वेश्चन है उसको सेकंड शिफ्टिंग यूज करके, ये कॉरोलरी यूज करके राइट हैंड साइड पार्ट लिख दो, जिसमें आपको रिप्लेस क्या करना है? सिर्फ एक की वैल्यू रिप्लेस करनी है। अभी हम फंक्शन की वैल्यू नहीं रिप्लेस करेंगे। राइट हैंड साइड पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा, बट मैंने क्या किया, सिर्फ एक की वैल्यू रखी है। देखो आप, e रेज टू माइनस 2s लाप्लास ऑफ f ऑफ t प्लस 2 बिकॉज a इज 2। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है? हमें चाहिए एफ ऑफ टी प्लस 2। सो एफ ऑफ टी प्लस 2 डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहले हमें एफ टी मिलेगा, फिर उसके बाद एफ ऑफ टी प्लस 2 मिलेगा। तो एफ टी कहाँ है? एफ टी यहाँ से लाना पड़ेगा। व्हाट इज एफ ऑफ टी? एफ ऑफ टी इज ई रेज टू माइनस 3t। ओके, ई रेज टू माइनस 3t एफ ऑफ टी है। तो एफ ऑफ टी प्लस 2 क्या होगा फॉर्मूला के हिसाब से? तो रिप्लेस t बाय t प्लस 2, टी की जगह पे t प्लस 2 रख दो, तो ये आया। ये सिंप्लीफाई करके ये मिला हमें t के फॉर्म में। बट यहाँ पे हमें क्या रखना है? लाप्लास ऑफ दिस। बस ये f ऑफ t प्लस है हमने यहाँ पे रख दिया। ओके, ये f ऑफ t जो यहाँ पे आया, तो ये वर्कआउट यहाँ पे करना है, ये रफ वर्क में नहीं करना है। आपको ये फेयर पेपर में आंसर शीट में दिखाना है एग्जाम के टाइम पे। फिर उसका एक स्टेप ये है कि लाप्लास कर दो
इसका लाप्लास कैसे होगा, e रेज टू -6 तो पूरा कांस्टेंट है, इसमें t नहीं है, बस लाप्लास इसका होगा 1/s+3। ओके, फिर आगे तो ये सिंप्लीफाई किया है, एक्सपोनेंशियल वाले 2 टर्म थे तो उसके साथ में लिख दिया बाय यूज ऑफ एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसलिए तो इजी है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। नाउ again we have a function product of two functions of t and one function is unit step function। एग्जाम में आपको u या तो h से आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा, तुरंत पता चल जाएगा कि सेकंड शिफ्टिंग वाला इक्वेशन है। दो चीज मैंने जैसे बताया, दो चीज आइडेंटिफाई करो। क्या करो, पहले ft क्या है वो यहाँ पे लिख दो, देखो लिखा है यहाँ पे ft है, और व्हाट इज a इज 3, t माइनस a के साथ कंपेयर करो, a 3 आया। अब शुरुआत कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड पार्ट जो है थियरम का वो यहाँ पे लिख देना है, बस आपको टी की जगह पे ए रिप्लेस कर देना है, पूरा वही फॉर्मूला है, टी की जगह पे मैंने ए रख लिया। ओके, अब हमें ये एक्सरसाइज करनी है कि एफ ऑफ टी प्लस 3 क्या है। तो एफ टी क्या है, तो एफ टी है टी, तो एफ ऑफ टी प्लस 3 क्या होगा, टी प्लस 3, बस वो यहाँ पे वापस लाओ, लाप्लास ऑफ टी प्लस 3, और इसका लाप्लास कर दो। टी का लाप्लास है 1 फैक्टोरियल बाय एस स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट एंड 1 का लाप्लास है 1 बाय एस, तो ये होगा e रेज टू -3s 1 बाय स्क्वायर प्लस 3 बाय एस। बराबर, क्वेश्चन इजी है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट फॉर्मूला आपको याद रखनी है मेन तो। अच्छा, इसमें एक चीज और है, आप ये स्टेप से ये स्टेप कैसे लिखा, फर्स्ट स्टेप से ये सेकंड स्टेप कैसे लिखा, तो यहाँ पे ये रीजन मेंशन करना जरूरी है। या तो आप ऐसे लिखो बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, या तो पूरा उसका फॉर्मूला लिख दो, यानी ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, मैंने जो कॉरोलरी लिखा है ना वो कॉरोलरी वहां पे लिख दो, या तो रीजन करके। तो ये जरूरी है, कोई भी चीज आप लिखते हो स्टेप्स, तो वो कहाँ से आया, कौन सा थियरम यूज किया, वो दिखाना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी नहीं एग्जाम में आपको लगता है कि सर मैंने तो ये सही लिखा था, फिर भी मार्क्स नहीं मिले, तो उसके कारण ये सब रीजन है कि आपको मार्क्स किसके कारण कटे हैं, राइट। तो इसमें भी देखो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा है, अच्छा लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। ओके, नाउ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन हैविंग एक्सपोनेंशियल टर्म, इसका मीनिंग क्या है, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जितने भी हमने एग्जांपल्स किए, इसमें कहीं भी इनवर्स लाप्लास वाले क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल नहीं आया था। किसी का कमेंट है, सर प्लीज अनलॉक द मीटिंग, एक्चुअली मीटिंग मैंने अभी तक लॉक ही नहीं किया है, लॉक नहीं किया है, ज्वाइन कर सकते हो। ओके, e रेज टू -as इंटू एफ बार एस इज इक्वल टू यू ऑफ टी माइनस ए इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए। तो अब देखो वही रिजल्ट है, शिफ्टिंग थ्योरम को थोड़ा उल्टा करके लिखा है एल इनवर्स के फॉर्म में। ओके, अच्छा कैसे आइडेंटिफाई कैसे करना है इसको, कि इनवर्स लाप्लास वाला एक भी एग्जांपल हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला नहीं था, ये पहला क्वेश्चन है ई रेज टू -as इंटू एफ बार। तो ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है कि कहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे, वो भी इनवर्स ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर में। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट और क्वेश्चन ऐसे होगा, देख लो ये क्वेश्चन। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हाँ होना चाहिए, अदरवाइज हम यूज नहीं कर पाएंगे इस थ्योरम। एफ बार एस क्या है, व्हाट इज एफ बार एस, इसको छोड़ के बाकी का जो भी है वो एफ बार एस 1/s-7 u ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए। तो आपको लिखना कैसे है, इसमें शुरुआत ऐसे करनी है बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, बराबर, या तो पूरा रिजल्ट लिख दो, ये वाला रिजल्ट, ये जो मैंने ये लिखा है वो बॉक्स में, वो पूरा रिजल्ट लिख दो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था वैसे ही आप पहले सोचो ए क्या है वो आइडेंटिफाई करो, व्हाट इज ए इज 4, so just replace a by 4 and replace a by 4 in right hand side, a की जगह पे 4 यहाँ पे राइट हैंड साइड पे रख लो, तो लिख दिया मैंने u t माइनस 4 f of t माइनस 4। a कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर e रेज टू 4s आया ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, सो डोंट वरी। ओके, यानी a की वैल्यू पॉजिटिव होंगी यहाँ पे, तो ये जो a होगा वो पॉजिटिव होगा, u ऑफ टी माइनस 4 f ऑफ टी। अब यहाँ पे u तो फिक्स रहेगा, u रहेगा, अब हमें वर्कआउट ये करना है f what is f of t minus 4। So how to find out f of t minus 4? First you have to find out f of t and then replace t by t minus 4. So first think about f bar s. F bar s is 1/s minus 7. So ft is e raised to 7t. If ft is e raised to 7t, then what is f of t minus 4? E raised to 7 of t minus 4.
तो इससे आगे सिंप्लीफाई करना जरूरी नहीं है। हाँ, यही आंसर है। देखो 2 स्टेप में आंसर आ गया, बट अगर रीजन नहीं लिखा तो इसका 1 मार्क्स भी मिल सकता है 3 मार्क्स में से। 2 मार्क्स इसके एग्जामिनर काट सकते हैं। ओके, डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन एक बार ठीक से आइडेंटिफाई करिए। व्हाट इज ए? ए इज पाई, ओके, एंड एफ बार एस। एक्सपोनेंशियल को छोड़ के बाकी का जो भी टर्म है उसको एफ बार एस ले लो। ओके, तो शुरुआत ऐसे करनी है आपको। देखो ये वर्क पहले करना है, या तो ये वर्क, तो ये तो पहले नहीं कर सकते, पहले ये वर्क कर लो पूरा ब्रैकेट में कि एफ बार एस लिख दो, ए लिख दो, फिर एफ बार एस का लाप्लास भी कर दो, सॉरी इनवर्स लाप्लास, ओके, कॉस 2t। फिर आ जाओ यहाँ पे, अब थियरम यूज किया यहाँ पे मैंने रीजन मेंशन नहीं किया, यहाँ पे मैंने लिखा है, ऐसे करके लिख दिया है मैंने, तो आपको पूरा लिखना है। ओके, u ऑफ t माइनस पाई एफ ऑफ t माइनस पाई यानी कॉस ऑफ 2t था, तो यहाँ पे कॉस ऑफ 2t माइनस पाई। ओके, नाउ u ऑफ t माइनस पाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2t माइनस 2 पाई। ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, ये जरूरी है, जहाँ पॉसिबल है वहां सिंप्लीफाई करो। cos 2t minus 2 pi, cos is an even function, so you can write cos 2 pi minus 2t, and as per this result cos of 2 pi minus theta is equal to cos theta. Okay, in fourth quadrant cos is positive, so it is ut minus pi cos 2t. clear? एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। अब देखो ये थोड़ा घुमा फिरा के दिया है क्वेश्चन, थोड़ा पहले सोचना है इसमें। व्हाट इज ए? तो आपको लगेगा सर यहाँ पे तो 4 माइनस 3s दिया, अब ए कैसे आइडेंटिफाई कर? तो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी यूज करो, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो पहले। तो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी यूज की, ई रेस टू 4 को कॉमन निकाल दिया, ई रेस टू माइनस 3s बचा। अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप ये पूरा अप्लाई करो फिर से। व्हाट इज ए? ए इज 3, एफ बार एस 1 अपन एस प्लस 4 रेस टू 5/2, एंड इनवर्स लैप्लास ऑफ दिस t रेस टू 3/2 डिवाइड बाय। अब ये कैसे आया? ये कैसे आया? तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम, बट वो भी रिवर्स ऑर्डर में, यानी पहले s प्लस 4 की जगह पे s गेस कर लो, 1 अपन s रेस टू 5/2 का होगा t रेस टू 3/2 बाय गामा 5/2, एंड ड्यू टू शिफ्टिंग e रेस टू माइनस 4t। तो उसको पूरा सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा है, तो ये इतना टर्म आया है, इतना टर्म आया। इस डिटेल में नहीं देखेंगे ये, बट आप ये समझ लो, ये इजी है। अब यहाँ से ये तो एफ ऑफ टी है, हमें चाहिए एफ ऑफ टी माइनस 3 रिप्लेस करना है, तो टी की जगह पे टी माइनस 3 रख दो। ओके, इसके बाद आगे क्या किया है, तो थोड़ा प्रॉपर ऑर्डर में उसको अरेंज किया है कांस्टेंट टर्म से, तो उसको पहले ले लिख दिया, फिर u ऑफ टी माइनस 3, बाकी का जो कुछ भी बचा है t वाला टर्म वो लास्ट में लिख दिया, और यहाँ पे थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन, ट्यूटोरियल में आप देखना ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अभी 4.5 ट्यूटोरियल आएगा ना लास्ट वाला, तो उसमें है ऐसे क्वेश्चंस, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के इसमें दिया है, क्योंकि उसमें इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये लॉजिक अप्लाई करना है। e रेज़ टू माइनस एस एस माइनस 1 डिवाइड बाय दिस। तो मेथड के हिसाब से ही पहले सोचो, एफ बार एस के उसको अलग कर दो। ए क्या है? ए है 1, तो इतना लिख के यहाँ पे लिख दिया। अब ये यहाँ पे ये देखना है कि ये एफ बार एस का लाप्लास क्या होता है, इनवर्स लाप्लास। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ऐसे ये डायरेक्ट नहीं आइडिया आ रहा है कि ये कोई फॉर्मूला है, बट उसके पहले वाले एग्जाम्पल हम काफी मेथड्स ऐसे किए जिसमें हमने शुरुआत में इनवर्स लाप्लास का फर्स्ट जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने ये बताया था कि s माइनस 1 बाय स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5 ऐसे करना है। तो डिनोमिनेटर में आपको इसे सेट करना है s माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4। फिर आप सोचो इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम के बारे में सोचो, s माइनस 1 की जगह s एज्यूम कर लो, तो ये होगा s बाय स्क्वायर प्लस 4, उसका इनवर्स लाप्लास होगा cos 2t एंड शिफ्टिंग e रेज़ टू t। तो आ गया ft, फिर तो रिप्लेस करना है t की जगह पे t माइनस 1 और यहाँ पे लिख देना है, तो आंसर। देखो आप स्टेप, एक्चुअल क्वेश्चन का एक्चुअल स्टेप 2 ही स्टेप है, बट यहाँ पे देखो 3 स्टेप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर? तो ये था फर्स्ट शिफ्टिंग, सॉरी सेकंड शिफ्टिंग थियरम। रिवर्स ऑर्डर में सेकंड शिफ्टिंग थियरम यूज किया जब एस वाला क्वेश्चन आया तो, और वो दोनों डिपेंड डिपेंड किसके पर है? वो दोनों तो डिपेंड है
कौन सा फंक्शन था हमारा? यूनिट स्टेप फंक्शन. ओके, यूनिट स्टेप फंक्शन, ऑल्सो इट इज नोन एज हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन. अच्छा, दूसरी बात ये कि क्वेश्चन में यू वाले क्वेश्चन जो ये थे, सोचो यहाँ पे यू की जगह पे एच भी आ सकता है, कंफ्यूज मत होना आप. क्वेश्चन में एच भी है तो आपको वो यूनिट स्टेप ही है, नोटेशन डिफरेंट है. नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट टॉपिक. एक्चुअल जो मैथड्स, जो इंपॉर्टेंट मैथड्स थी वो हो गई है. अब जो दो टॉपिक मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मुझे लगता है आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये लास्ट टू जो टॉपिक्स है वो मैं करवा देता हूँ. सॉरी. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन. पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन मींस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन.